नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर इस वक्त एक केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने ये तो अपना बजट पेश किया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का अपना बजट पेश किया गया। 1.18 लाख करोड़ रुपए का ये बजट कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि केंद्र जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी गंभीर है, क्योंकि पिछले बजट की तुलना में 5500 करोड़ रुपए की वृद्धि इसमें की गई थी। क्या हम ये मान के चलें कि ये जो अमृत काल का बजट है, इसको लेकर जम्मू कश्मीर में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह इस बजट के हवाले आंकड़ों की अगर बात करें तो 35% जो बजट का अमाउंट है वो प्रावधान रखा गया है एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। जम्मू कश्मीर के हर सेक्टर को कहीं ना कहीं इस बजट ने टच करने का प्रयास किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर क्या आने वाले समय में ये बजट वाकई जम्मू कश्मीर में एक नई राह विकास की बना पाएगा? यही आज की सीधी बात है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री राहुल सहाय जी बैठे हैं। आप चेयरमैन हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और इसके अलावा आप फॉर्मर चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज रह चुके हैं और कहीं ना कहीं जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसको एक नई डायरेक्शन देने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठी हैं डॉक्टर श्वेता कोहली जी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है और एक अर्थशास्त्री के रूप में इस बजट का विश्लेषण करेंगी। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री अभय बकाया जी बैठे हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं टूरिज्म फेडरेशन जम्मू के और कई अन्य संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। किस प्रकार ये बजट खासकर सोशो इकोनॉमिक चेंज जम्मू कश्मीर में लाएगा, उस पर आप बात करेंगे। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री दिलीप कुमार जी। आप बीडीसी चेयरमैन हैं मेरा हिसाब से, और ग्रास रूट लेवल से, खासकर अगर हम पीआरएस की बात करें, बीडीसीज की बात करें, किसानों की अगर बात करें, उससे आप जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत। साथ सब शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, उद्योग के हवाले से अगर बात करें तो हमेशा एक उम्मीद खासकर बजट से रहती है। इस बजट के हवाले से आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विवेक जी, टेक वन का भी थैंक यू। ऐसे बड़े रेलिवेंट टॉपिक्स पे आप प्रोग्राम्स करते हैं। देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, ये बजट 1,18,500 करोड़ का है और बहुत ही बैलेंस्ड बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रोल आउट किया है, टेबल किया अभी पार्लियामेंट में। और मैं कहूँगा कि एक प्रोग्रेसिव बजट है और अच्छा बजट है। इसको मैं कुछ इस तरह लेता हूँ कि देयर आर सम गुड पॉइंट्स, जैसे इंडस्ट्री के हवाले से, जिसको हम होलिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। 40 करोड़ जो उन्होंने टूरिज्म प्रमोशन के लिए रखा है, बिकॉज व्हेन वी टॉक होलिस्टिक ग्रोथ, इट कांट बी ओनली इंडस्ट्री, इट शुड बी टूरिज्म, इट शुड बी इंडस्ट्री फॉर जम्मू। बिकॉज देखें, जम्मू में जो रिलीजियस टूरिज्म है, हमें उसको भी कहीं ना कहीं टैप करना है। तो 40 करोड़ जो टूरिज्म प्रमोशन के लिए रखा है, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। 60 करोड़ जो न्यू सर्किट्स लाइक मानसर, सुरिनसर, जो रिलीजियस सर्किट्स हैं, उसके लिए रखा है, बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री की बात करें तो एक बहुत देर से बॉटलनेक था कि 400 करोड़ इन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट फंड रखा है। बिकॉज इंडस्ट्री सिर्फ ज़मीन यहाँ डेवलप नहीं हो रही थी, इस वजह से रुकी हुई थी। तो ये जो फंड है, इससे मुझे लगता है कि काफ़ी इंडस्ट्री जो बॉटलनेक थी उसमें एक वृद्धि होगी और अच्छे से इंडस्ट्री जल्दी आ पाएगी। फिर 500 करोड़ इन्होंने जीएसटी रिफंड फॉर इंडस्ट्री का प्रोविज़न रखा है, जो बहुत अच्छी बात है। 100 करोड़ न्यू टाउनशिप्स के लिए रखा है, ये भी एक होलिस्टिक ग्रोथ का पार्ट है। और 140 करोड़ जो जम्मू मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए रखा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखें, बजट हर साल आता है, हम ये कहते हैं कि 1,18,000 करोड़ का बजट आ गया, पिछले साल से कोई 7% ग्रोथ है। बट सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि एक्सपेंसेस साइड कितनी मीट हो रही है, और वो अगर आप पिछले साल का देखें तो 60% ही हम इस बजट में काम कर पाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको देखने की ज़रूरत है, और कैसे हम अचीवमेंट करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हालांकि बजट तो सरकार ने बहुत अच्छे खुले दिल से रखा है, अब ये हमारे गवर्नमेंट पे है, हमारे ऑफिसर्स पे है कि हाउ दे टेक फॉरवर्ड और कैसे डेवलपमेंट को आगे लेके जाएंगे।
साहिद साहब, जिस आपने कहा कि एक बैलेंस बजट है, प्रोग्रेसिव बजट है, और सबसे अच्छी बात है कि हर शोबे को टच करने का प्रयास किया गया है। श्वेता जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक अर्थशास्त्री की नज़र में आप जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था से आप बेहतरीन तरीके से वाकिफ़ हैं, इस बजट के हवाले से क्या कहेंगी आप? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात को समक्ष रखने के लिए। एक अर्थशास्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए फ्यूचरिस्टिक एंड डेवलपमेंट प्रोन बजट। जैसे कि सर ने भी बोला कि एक ये प्रोग्रेसिव बजट है। इसमें हम यही देखेंगे कि हाँ, जो भी फंड जिस चीज़ के लिए एलोकेट किया गया है उस फंड का कितना यूज़ हो पाया है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस हिसाब से अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी हमें बताए हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारा जो कैपिटल रिसीट्स है वो 12,439 करोड़ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 41,491 है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो उन्होंने बताया 77,009 रुपीज़ है, करोड़ ऑफ रुपीज़। तो अगर हम देखें कि जो हमारा टोटल बजट है इसमें जो हमारा 65% है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो 35% है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें करी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो कि रेवेन्यू सरप्लस की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा है कि एस्टिमेट किया है कि 29,052 करोड़ ऑफ रुपीज़ वुड बी द रेवेन्यू रिसीट्स, और जो कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस रहेगा। दिस वुड बी द सरप्लस आउट ऑफ ऑल द रेवेन्यू रिसीट्स, जो कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो देन दैट वुड बी वेरी गुड, क्योंकि हम अपने रेवेन्यू जो हमारे पास आएगा उसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ कर पाएंगे। जो 35% ऑफ द बजट है हमारा, जो कि इस बजट में बोला गया है कि वो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए करेंगे। और जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन करते हुए भी ईयर ऑन ईयर का बताया है कि हमने इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हम आगे करेंगे। और जो ट्रेन का भी इन्होंने बोला है कि यहाँ से कश्मीर के लिए होगा, तो दिस विल एब्सोल्युटली हेल्प द टूरिज़्म सेक्टर मोर एंड ऑल्सो टू द पीपल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जैसे कि रोड्स के ऊपर काफ़ी लिंकेज, वो कहते हैं ना कि रोड लीड्स टू डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि इस एरिया में इन्होंने काफ़ी काम किया है और इसमें आगे भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि येस, वी विल मूव टूवर्ड्स द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा जो इन्होंने बताया कि टैक्स जीडीपी रेशो जो प्रोजेक्ट किया है वो 8.8% किया है, जो कि पिछले साल से हायर है 1.1%, 7.7%, जो कि हमें बढ़ाना चाहिए। इन द सेंस हमें टैक्स कंप्लायंस और जो टैक्स कलेक्शन है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि नो डाउट पहले से चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। हाँ, और हम ये आशा करते हैं कि आगे भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए इन सब चीज़ों का हमारी सोसाइटी में आना और इससे टैक्स कंप्लायंस और टैक्स कलेक्शन का इंक्रीज़ होना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर मैं डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करूं, वो हमारी है 49%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसे हमें कम करना होगा। जो डेट टू जीडीपी रेशियो जितनी कम हो उतनी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम अपना डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कितना कम कर सकें, क्योंकि जो डेट जीडीपी रेशियो होता है वो एक इकोनॉमी की हेल्थ को बताता है कि कितना जो हमने प्रोड्यूस किया उसको हमने सही से यूज़ किया है या नहीं किया, मार्केट उसको किया है या बेचा है या नहीं बेचा है। तो मुझे लगता है ये फिगर्स के ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल जो जैसे कि इन्होंने कहा है, प्रोजेक्ट किया है कि जितना हमारा पिछला रेट ऑफ ग्रोथ था उससे 10% ज़्यादा होगा। अगर ऐसा हो पाता है, हम उसको अचीव कर पाते हैं, तो इससे बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए होलिस्टिक बजट टू। What I can say is that they have touched upon all the areas which are really needed। जैसे कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस किया है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के ऊपर फोकस किया है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन की भी बात करें तो जो टोटल इन्होंने बताया हमें 5,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ इट इज़ फॉर कश्मीर एंड 9,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ फॉर जम्मू एंड विच इज़ फ्रॉम द आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स कि बाहर के लोग भी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट अब कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन।
So speed and limit of completing the projects also it's a very good sign. और टेररिज्म में भी इन्होंने बताया है कि जो 33% ड्रॉप आउट हुआ है, जो कि अच्छा है एक पीसफुल इकोनॉमी के लिए। और जो इनके पावर सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल इंक्लूजन, गुड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। अलॉन्ग विद दैट मुझे ये लगता है कि जो भी चीज़ें इन्होंने अलॉट की हैं या जो जो एरिया के ऊपर फोकस किया है, मुझे ये लगता है कि उन सब चीज़ों में जिस चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, हमें टारगेटेड उन फंड्स को यूटिलाइज करना चाहिए। मैम उस इशू पे मैं बाद में आऊँगा, Okay. क्योंकि पहले सबकी राय लेके उसके बाद हम आने वाले समय में चुनौतियां क्या रहेंगी, किस प्रकार जो बजट का पर्व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी, तो हम बात करेंगे। अब जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह अमृतकाल के बजट की बात की जा रही है और जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू की बात करें, टूरिज्म प्रमोशन की बात करें, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जम्मू में भी खूबसूरत यहाँ पर चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को बुला सकती हैं, उनका वेलकम कर सकती हैं। 40 करोड़ रुपए टूरिज्म प्रमोशन के लिए और 60 करोड़ रुपए नए टूरिस्ट सर्कट, सन्ना सर, मानसर और सूफी सर्कट्स की बात निकल के सामने आई है। एज वाइस प्रेसिडेंट टूरिज्म फेडरेशन जम्मू, क्या कहेंगे? देखिए विवेक जी, जैसे आप जानते हैं कि टूरिज़्म हमारी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इसके लिए जो इन्होंने इस बारी जैसे कि सबने कहा कि बजट इस बारी बहुत ही बढ़िया बजट दिया है, हर सेक्टर को बराबर तरीके से इंपॉर्टेंस दी गई है और ख़ासकर जो टूरिज़्म के लिए दिया गया है, प्रमोशन के लिए, क्योंकि हमारे पास आप देखिए ऑन एवरेज जो टूरिस्ट आता है, पिलग्रिमेज टूरिस्ट की बात करूंगा, वो 80 लाख से 1 करोड़ जो माता के दर्शन करने आता है जी। उस टूरिस्ट में से हमने 10% पे भी टैप अगर हम करें और हम डाइवर्ट करें फॉर ऑल द सेक्टर, जैसे यहाँ सेक्टर्स की बात की है, वो एक बहुत बड़ा इकॉनमी को बूस्ट देगा। बिल्कुल। जो कहीं ना कहीं हम वो टैप कर नहीं पाए हैं इतने, उसके कई कारण हैं, उन कारणों में नहीं जाऊँगा मैं, उसके कई कारण हैं जो हम नहीं कर पाए हैं, बट उनको टैप करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी जो कनेक्टिविटी है, रोड की कनेक्टिविटी इतनी बुरी है इन जगहों पर जाने के लिए, तो लोग अवॉइड करते हैं कि यार हम अपनी डिस्क की प्रॉब्लम ना करवाएं, इससे अच्छा हम यहीं से प्रणाम करके चले जाएं, उतना ही अच्छा है। आज हमारे आप रिलीजियस सेक्टर्स जो हमारे हैं उनको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। जो हमारे प्रमोशंस हैं, आप देखिए यहाँ से हम बचपन से हम देखते थे, जब तक एक पिकनिक स्पॉट था जजर कोटली, जब भी था मेरे ख्याल से सब यहाँ जजर कोटली जाते होंगे, और आज मेरे ख्याल 10-15 साल हो गए वहाँ गया ही कोई नहीं। वो एक आपकी वाटर बॉडी थी जो डेवलप हो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सकता है, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो उसके बाद अगर इस साइड पत्नीटॉप जाएँ, वहाँ पे भी कुछ नहीं डेवलप नहीं हुआ इस तरीके से जिस तरफ से होना चाहिए था। वहाँ एक क्लब था, वो बुरी हर कंडीशन में, तो वहाँ करेगा क्या इंसान? हम लोग की बात करते हैं, लोग हमारे यंग जनरेशन हमारी हिमाचल क्यों जाती है, मकलोडगंज क्यों जाती है, बनी बसोली या हमारे भद्रवा क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम एज टूरिज्म प्लेयर्स हम लोगों को उस प्लेस तक ला सकते हैं, बिकॉज हमारे पास हर जगह की एक स्टोरी है, टूरिस्ट प्लेस चलती स्टोरी से, और हमारे पास हर जगह की एक स्टोरी है, हम उनको वहाँ ला सकते हैं। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट का रोल है। तो अब हमें उम्मीद है इस सेक्टर से अगर हम उस पोटेंशियल को टैप कर पाएँ और इस सेक्टर में जो डेवलपमेंट चाहिए उस हिसाब से हो, तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डेवलप जम्मू एंड कश्मीर। और जो हमारी डायरेक्टरेट की टीम यहाँ पर है, जो डायरेक्टर राय साहब हैं और डिप्टी डायरेक्टर शर्मा मैम है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है जो अभी हमारे रिसेंटली सेक्रेटरी साहब आए हैं, डॉक्टर अमित शाह साहब। ही इज़ अ वेरी डायनामिक गाय एंड वेरी पॉजिटिव मैन। अभी हमारी इंट्रैक्शन हुआ, ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड ओपन टू सजेशंस। सो मुझे लगता है जो ये चीज़ें आई हैं उसको हम लेके, खासकर टूरिज्म सेक्टर में, बाकी सेक्टर्स की हम बात करेंगे, टूरिज्म सेक्टर्स पर डेफिनेटली हमारे को इम्प्रूवमेंट दिखेगी और जो चीज़ें हमारे को इससे करनी है वो हम कर पाएंगे। दिलीप जी, इस बजट से खासकर अगर हम बात करें ग्रामीण भारत और ग्रामीण जम्मू कश्मीर को काफ़ी उम्मीदें थी और PRIs अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए 1313 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया। और भी कई चीज़ें खासकर पंचायती राज के लिए, DDCs के लिए, BDCs के लिए रखा गया, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके ये ऑफिस वगैरह के लिए। क्या कहेंगे एक, क्योंकि आप जनता के इस वक्त नुमाइंदे हैं, पहले सरपंच थे, उसके बाद चेयरमैन बने हैं और खासकर ग्रामीण जम्मू कश्मीर जम्मू से जुड़े हुए हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और टेक वन चैनल का, जिन्होंने मौका दिया है मुझे यहाँ आने का। अगर हम इस बार बजट की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा बजट पेश किया है। इस बार 1.18 लाख का जो बजट है जनके का, उसमें इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी टच किया है। जैसे एग्रीकल्चर को लेकर इन्होंने 900 करोड़ दिया है जी। फिर क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर 120 करोड़ दिया है, यूथ मिशन के लिए 200 करोड़ दिया है, हाईवेज़ वगैरह। फिर PMAESY के लिए जो सबसे ज़रूरी है 1600 करोड़ है, नाबार्ड के तहत इन्होंने 1000 करोड़ दिया है।
टूरिज़्म के लिए है। फिर खासकर जो सबसे बड़ी बात, इन्होंने 5000 करोड़ जो JGM, जल जीवन मिशन, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जो पानी के हालात तो बहुत बुरे हैं, खासकर हिल एरियाज़ में और जो कंडी इलाका हमारा है। अब अगर हम यहाँ भी बात करें निचले हिस्से की, तो यहाँ ज़मीन तो प्लेन है लेकिन वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है और जो पानी है वो बड़ा क्लैम्ड हो चुका है। इसलिए ये जो इन्होंने ट्यूबवेल लगाने का प्रावधान दिया है, ये 1000 फीट से नीचे से पानी आएगा, जो पीने के लिए और फसलों के लिए अच्छा है। उसके लिए सेहत के तहत इन्होंने 400 करोड़ लगभग दिया है। ST के लिए इन्होंने ST वेलफेयर के लिए 75 करोड़ दिए हैं। तो ओवरऑल जो बजट है, इन्होंने इस बार जो हमारा ग्राउंड रूट की जो डेवलपमेंट वो देखी है, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़ा अच्छा बजट है। सिर्फ अब आगे बात क्या आती है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि चीज़ें इम्प्लीमेंट सही तरह नहीं हो पाती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस जगह जगह की जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए। आज आप देख रहे हो कि यूथ एग्रीकल्चर से भाग रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर चाहे अलाइड एग्रीकल्चर है, बिल्कुल उससे यूथ दूर जा रहा है। इसका रीज़न यही है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और जो ये पूरा जो पैसा इम्प्लीमेंट होना है, ये इतना सिंपल वे में हो, क्योंकि ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं, ना समझ हैं, उनको इतना इन स्कीमों का इतना पता नहीं है। तो पहले तो अवेयरनेस कम यहाँ लगाए जाएँ, लोगों को अवेयर किया जाए, और दूसरा प्रोसेस को इतना सिंपल किया जाए ताकि डोर स्टेप पे हम लोगों को अगर फैसिलिटी दें तो हमारा यूथ इस तरह मोटिवेट हो सकता है और एग्रीकल्चर की तरफ और ग्रामीण रूट में डेवलपमेंट हो सकती है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात आपने तो यहाँ पर टच की है कि आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को और भी ल्यूक्रेटिव बना जाए, ताकि पढ़े लिखे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं गवर्नमेंट नौकरी की तरफ नहीं देखें, बल्कि कहीं ना कहीं रोज़गार सीकर नहीं बल्कि रोज़गार जनरेटर बना सके। राहुल जी, एक बार फिर आपकी तरफ में आना चाहूँगा। सर, जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू की बात करें, 5 अगस्त 2019 के बाद तस्वीर बदल चुकी है और अब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का बजट, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात हमेशा होती रही है 5 अगस्त के बाद कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स आएगी, कि नया जम्मू कश्मीर बन पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हालात में तब्दीली आई है, एक सही डायरेक्शन हम लेके चले हैं। और जिस तरह माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि अमृतकाल का बजट, क्या आप मान के चलते हैं कि बजट के जो एस्पेक्ट्स हैं, फेसेट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ बॉटलनेक्स भी इसमें नज़र आते हैं? देखिए विवेक जी, पहले तो मैं कहूँगा आपने बहुत ज़बरदस्त, यू हैव नेल्ड आउट द थिंग। देखिए, आज तक जब से हमारा पैकेज आया है, आज तक हम क्यों नहीं अचीव कर पाए, मुझे लगता है इस बजट में उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस किया है। ये जो 400 करोड़ इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट फंड दिया है, ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था। देखिए, 2-3 एरियाज़ इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ ईयरमार्क किए थे, जैसे नीम चाड़ का था और भी 2-3 जो कठुआ और सांबा बेल्ट में इन्होंने किए थे। उसमें यही दिक्कत थी कि इन्वेस्टर कहता था, साहब आपने हमसे अर्नेस्ट मनी तो ले ली, अब आप हमें ज़मीन कब दोगे? और ज़मीन का डेवलपमेंट का फंड इनके पास नहीं था। और ये जो 400 करोड़ है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट इन्वेस्टमेंट। अगर हम ग्राउंड पे अभी बात करें तो 28,400 करोड़ का पैकेज यहाँ दिया गया था। बिल्कुल। परसों ही इंडस्ट्री सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग ली और उसमें उन्होंने ही कहा कि हम 7,000 करोड़ तक पहुँचे हैं। सो यू कैन वेल इमेजिन कि अभी जो डेफिसिट है ग्राउंड पे वो है, और उसमें बॉटलनेक्स यही हैं, लैंड डेवलपमेंट और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, J&K जो जैसे आपने कहा 370 के पहले यहाँ अगर आप डिपार्टमेंट्स की बात करें तो काफ़ी परेशानियाँ लोगों को आई, तो उसको कैसे दूर करना है। और मुझे ये कहते हुए कोई शंका नहीं है कि पहली बार मैंने देखा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और पावर डिपार्टमेंट इकट्ठे बैठ के इन्वेस्टर से बात कर रहे थे, एसोसिएशन से बात कर रहे थे कि कैसे बॉटलनेक्स को दूर किया जाए और कैसे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी कर पाएँ। देखें, बजट जैसे मैंने शुरू में कहा, बजट अपनी जगह है, पर काम हमें हॉलिस्टिक वे में करना पड़ेगा। जम्मू के लिहाज से अगर बात करें तो इंडस्ट्री और टूरिज़्म, वो भी रिलीजियस टूरिज़्म ही एक की है, जिसको हमें, जैसे अभय जी ने कहा कि उसको कैसे टैप करें। हमें कहीं ना कहीं जो
टूरिस्ट है उसको कैसे रोकना है, कैसे, और मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ कटरा में नहीं रोकना है, उसको जम्मू में भी लाना है, हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी लाना है, और उसको कैसे हम टैप करें, दैट इज़ द की। और जैसे ये ज़्यादा जानते हैं भाई जी, इस फील्ड में हैं, हमारे यहाँ जम्मू ज़ू बन रहा है, सुचेतगढ़ की बात हो रही है, यहाँ तिरुपति तिरुमला जो ये टेम्पल बना रहे हैं, सो आर्टिफिशियल लेक है, बट हाउ टू शोकेस दैट, जो उन्होंने कहा प्रमोशन की बात है। आज भी कोई टूरिस्ट अगर आए, हम उसको एक पैम्फलेट नहीं दे पाते हैं कि साहब जम्मू में ये जगहें हैं, यहाँ जाइए। सो ये चीज़ें कुछ हैं जो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने इंडस्ट्री की बात की, बॉटलनेक्स यही थे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और लैंड डेवलपमेंट, उस पर मुझे लगता है सरकार अब सीरियस है और काम करे। एक चीज़ और है विवेक जी, स्किल डेवलपमेंट का इन्होंने फंड दिया था। अब बात वही आ जाती है कि बजट है, अगर हम पिछले साल के बजट को एनालाइज करें, क्या स्किल डेवलपमेंट मिशन की अचीवमेंट कितनी है, उसको देखने की ज़रूरत है। कोई भी जो ये सेक्टर्स हैं, इसकी अचीवमेंट 60% से ऊपर नहीं है, तो जब ये अच्छे से होगी तभी हम आगे जा पाएंगे। मंशा सरकार की, केंद्र सरकार की सही लग रही है, लेकिन ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह आपने कहा। श्वेता जी, चुनौतियों का आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आंकड़े तो लोक लुभावने काफ़ी लग रहे हैं कि हर सेक्टर को एड्रेस करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो क्या उस सूरत, उस गति, उस पेज से काम हो पाएगा? सर ने सही बताया कि हमें टारगेट ओरिएंटेड, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे फॉल्ट्स हैं, कहाँ पे बॉटलनेक्स हैं, उन चीज़ों को कैसे हम रिकवर कर पाते हैं। तो जो हमें फ़ंड मिला गया है उसको हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो आपके समक्ष मैं थोड़े से फैक्ट्स रखूँगी जिससे कि हमें पता चलेगा, जो कि गवर्नमेंट के ही फैक्ट्स हैं, गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है, उसके ही ये फिगर्स हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि वो कौन कौन ऐसे बेसिक एरियाज़ हैं जिससे कि एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को देने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, मैं भी एग्रीकल्चर के ऊपर काम करती हूँ, तो मेरा हमेशा जो सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है वो फार्मर्स के लिए भी रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग है, जैसे हमारे इसमें 5 कैटेगरीज होती हैं, मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज। अगर हम इसमें एवरेज साइज़ की बात करें, हमारा जो मार्जिनल है उसके अगर मैं एकर्स की बात करूँ तो 0.815 एकड़ ऑन एन एवरेज साइज़ है। स्मॉल के लिए 3.41 एकर्स, सेमी मीडियम के लिए 6.55 एकर्स, मीडियम के लिए 13.37 एकर्स और लार्ज के लिए 50.41 एकर्स। सो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लैंड इनइक्वालिटी। सो इस इनइक्वालिटी को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और हमें देखना चाहिए कि हम कैसे मार्जिनल, स्मॉल और सेमी मीडियम फार्मर्स, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मार्जिनल, स्मॉल और सेमी मीडियम फार्मर्स के ऊपर फोकस करने की, और उनको हम कैसे ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ दे पाते हैं। जैसे कि सर ने भी बताया कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, ठीक है। तो अब आई एम हैप्पी अबाउट इट कि आज के टाइम में सरकार कोऑपरेटिव डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, दूसरा डेयरी बिजनेस को प्रमोट कर रही है और हॉर्टिकल्चर को भी प्रमोट कर रही है, जो कि इस एरिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा अगर हम सही डायरेक्शन में इसके ऊपर काम करते रहेंगे। तो मेरा कहना इसमें यह है कि हमें फोकस करना चाहिए छोटे किसान जो हैं, और उनको हम कैसे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, उनको कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें, और उनके बच्चे कैसे आगे आके एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप कर पाएँ। दूसरा मैं कहूँगी कि जो एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, जिसका नाम था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट इन 2021, तो उसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स रखे थे जो सरकार के ही फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी कि, और उसमें मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे सर ने बोला कि पानी, देखो दिस इज़ अ वेरी बेसिक नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं एटलीस्ट वो फुलफ़िल हो पाएँ लोगों के लिए। More than 75% in Jammu and Kashmir is deprived of proper sanitation, right? So which is very, very important. Percentage of population deprived of nutrition is 25.9%. Percentage of population deprived of maternal health is 12.7%. Cooking fuel 45.2%. See, the proportion is very high. Housing 29.6%. Assets 16.2%. Electricity 2.9%,
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो सर ने बताया 14.2%, बैंक अकाउंट्स 3.9%। जो हाईएस्ट हेड पॉइंट रेशियो जो पावर्टी का, जैसे सर ने भी बताया है कि सरकार ने रूरल के ऊपर ध्यान दिया, वो ध्यान इसीलिए दिया गया सर कि रूरल पावर्टी जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्बन पावर्टी। जो हमारा रूरल पावर्टी का प्रोपोर्शन है दैट इज़ 16.39% और जो अर्बन पावर्टी का प्रोपोर्शन है दैट इज़ 3.5%। इन एडिशन टू ऑल दीज फैक्ट्स वॉट एवर आई हैव सेड, मैं ये कहूँगी कि जो एक पहले भी किसी इंटरैक्शन में मैंने ये कहा था, हमें फोकस करने की ज़रूरत है डाटा रिलायबिलिटी की। अगर हमारे पास सही पीसी महल नॉबिस जिन्होंने जब ये स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा था कि एक अच्छा डाटा एक अच्छी पॉलिसी को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं यही कहूँगी कि हमें डाटा की रिलायबिलिटी के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हमें पता नहीं चलेगा कि हाँ यही एग्जैक्ट फिगर है, ये एक डिफरेंस है एक सेक्टर और दूसरे सेक्टर के बीच में, अगर वो सही डाटा हमारे पास नहीं है तो हम उसके ऊपर पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि हमें डाटा के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि डाटा रिलायबिलिटी हमारी कितनी है। अभी मैं कल ही ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का आता है रीडर्स डाइजेस्ट आता है जो, उसको देख रही थी, उसमें मैं कोशिश कर रही थी देखने की लैंड इनइक्वालिटी का जो मैंने डाटा दिया है, फिर मैंने एजी सेंसस से ये डाटा लिया, उन्होंने 2007 के डाटे का फिगर डाला हुआ है। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप 2021 या 21-22 का वो दे रहे हो और उसमें 2007 का डाटा उन्होंने शो किया हुआ, लेटेस्ट डाटा उन्होंने अपडेट ही नहीं किया हुआ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड द रीजनल स्टैटिस्टिक्स टू, अगर हम सही पिक्चर लाना चाहते हैं और सही पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अबे जी, स्मार्ट सिटी की बात करें, क्योंकि ये चीज़ें अगर शहर खूबसूरत होगा तो नेचुरल सी बात है, जो बाहर से श्रद्धालु या पर्यटक आएगा एक नया एक्सपीरियंस लेके जाएगा। 520 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए यहाँ पर एक प्रावधान रखा गया है। और आपने बॉटलनेक्स की बात की टूरिज्म में, किस प्रकार आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं खासकर जम्मू संभाग में, क्योंकि स्थल स्थान बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात है, किस नज़रिए से आप इसको देखेंगे? देखिए, बॉटलनेक्स की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको जैसे सिंपल सी बात, जैसे हमने बोला कि जो इम्प्लीमेंटेशन बजट की या जो भी अलॉकेटेड फंड होता है उसकी ऑन ग्राउंड क्या होती है उस पर बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल सही। जैसे हमारा मिशन यूथ की बात कर रहे हैं हम, यूथ के जो एनर्जी है वो चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। और यंग एज पे जो ये स्कीम निकली थी, जो इन्होंने अनाउंस किया था, उस पर यंग एज पे यूथ का टैलेंट को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी था, सो दैट उसकी जो एनर्जी है वो उसी फील्ड में जाए जिस फील्ड में उसकी स्किल है। स्किल डेवलपमेंट वो बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, तो हमारा यूथ बड़ा सही तरीके से जाता और गलत आदतों की तरफ नहीं जाता। जैसे साहिब साहब ने बताया कि पिछली बार से जो बजट आया था उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, वो डेफिसिट काफ़ी है। तो वो वहाँ पे जो उसको ठीक करना, वो हमारे जो ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड है, हेल्थ ऑफ अफेयर्स हैं, उन पे बहुत मैटर करता है, हाउ दे डू दैट। मैं तो कहता हूँ उसके लिए हमारे को कैंप्स लगाने चाहिए, रूरल में भी अर्बन में भी, सो दैट जो स्कीम्स उनके लिए हैं उसके लिए उनको एजुकेट किया जाए और आसानी से, क्योंकि लोग डरते हैं कि यार पता नहीं कैसे है, पेपर वर्क है, क्या है, सो दैट उनको ईज़ करने के लिए वो स्कीम्स उन तक जाए, उनको बताया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, तो डेफिनेटली वो लोग आएंगे। टूरिज्म में जैसे मैंने आपको कहा कि सेक्टर वाइज हमारा एक छोटी सी एक बात है, इस बार इन्होंने हाईवे रेस्टिंग प्लेसेस के लिए 20 करोड़ रुपया रखा है। बिल्कुल जी, दिस इज बहुत अच्छी बारीकी से इन्होंने सोचा इस बारी। आप देखिए, यहाँ से हम कहीं पूरे हाईवे पे चले जाएं, पठानकोट में मेरे ख्याल से वो जो माधोपुर में वो है, और उसके बाद डाउनटाउन है, पूरे यहाँ पे आप चले जाओ, कहीं पे भी रेस्टिंग प्लेस नहीं है। रास्ते में आपको कहीं जाना है, कहीं जा ही नहीं सकते आप, लेडीज़ हैं साथ में, कहीं पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। और छोटी सी चीज़ इन्होंने यहाँ पे रखी है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और जैसे हर घर जल की बात हुई, उस पर भी पहले भी ये स्कीम्स आई हैं, वाटर पम्प्स की स्कीम आई, हैंड पम्प्स की स्कीम आई, वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो ऑफिसर्स हैं उनको राइज टू द ओकेजन, दे हैव टू राइज टू द ओकेजन एंड डिलीवर व्हाट हैज़ बीन गिवन टू बाय द गवर्नमेंट। और इसमें सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए उन्होंने लिखा है इम्प्रूवमेंट के लिए। आप देखिए तो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टॉयलेट्स है, इतना बुरा हाल हो, बच्चे जाते कैसे हैं वहाँ पर। आज देखिए सोचा जा रहा है इस चीज़ के लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। स्कूल्स की इम्प्रूवमेंट होगी, बच्चों की। अभी जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण अमाउंट 400 करोड़ रुपए, क्योंकि आप मैं उसी में आ रहा था, दैट इश्यूज गो टू योर हार्ट जी, मैं उसी पे आ रहा था। फॉर अकोमोडेशन, ट्रांजिट अकोमोडेशन जी 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 क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा ट्रांजिट जो अकोमोडेशन का जब ये फ्रेज ही मेरे को समझ नहीं आता है। अभी भी ये ट्रांजिट में ही रह रहे हैं, और उन कैंप्स की आप हालत देखिए क्या है। अभी 400 करोड़ इन्होंने ट्रांजिट कैंप के रखा है, ये वहाँ पे जाके भी ये ट्रांजिट कैंप ही होगा।
मैं चाहता हूँ अगर 400 करोड़ इन्होंने रखा है बहुत अच्छी बात है। ये पहले तो जो यहाँ पे हैं उनकी कम से कम उनकी मरम्मत पर करें। पानी लीक होता है, वो खुद से कर नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, उनके ओनरशिप नहीं है, तो खुद से कर नहीं सकते हैं। तो कम से कम ये 400 करोड़ पहले उनकी मरम्मत के लिए लगाए, उनको सब कुछ किया। वहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है। आप सोचिए अभी नगरोटा जो फर्स्ट कैंप इनका, वहाँ पे पानी नहीं है। हर जल की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो अभी मैं कह रहा हूँ डिटेल से इन्होंने सोचा हुआ है। और 400 करोड़ ये ट्रांजिट कैंप अगर श्रीनगर के फ्लैट्स के लिए बन रहा है, ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए उनके लिए या उसके अलावा है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। बट मैं कहूँगा जो शेखपुरा में फ्लैट्स बने थे 2 बेडरूम फ्लैट्स, उस पैटर्न पे बने, ना कि जो जगती है। इनको भी 2 बेडरूम कहते हैं, बट ये 1 बेडरूम एंड हॉल किचन है। तो एक गेटों से दूसरे गेटों में जाने का दुख होता है कहते हुए, बट क्या फ़ायदा है। तो अगर आप ये 400 करोड़ आपने रखा है तो उसको आप जो आपकी कमेटी है उसको उसकी देख रेख में रखें और उसको सही तरीके से यूटिलाइज हो, तो सबको फ़ायदा होगा। और जो जिनके लिए आप बना रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। दूसरी बात, एक बात मैं आप जैसा इसी टूरिज्म की बात करूँगा, इन्होंने वही डल डेवलपमेंट के लिए फिर से 90 करोड़ रखा है। विवेक जी, अभी तक आपको भी पता है डल में अभी तक मेरे ख्याल से 500 करोड़ से ऊपर जा चुका होगा। उस डल में क्या सुविधा आई है या डल में क्या आया, उनके रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए हैं, उन जो हमारे हाउस बोट ओनर्स हैं उनको नहीं कर पाए हैं। तो इस 90 करोड़ का मैं तो कहता हूँ एक कमेटी बराबर बने जो इसका बाकायदा जायज़ा ले और सही तरीके से यूज़ हो। तो डल में जो सफाई करनी है या कुछ जो भी यहाँ पे चीज़ें करनी है वो विजिबल हो ऑन ग्राउंड, जो नहीं होगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो मेरे को लगता है इनसे छूट गई या मुझसे छूट गई इसमें, हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत पुअर है जम्मू कश्मीर का। हेल्थ सेक्टर पे मुझे लगता है इतनी बात हुई नहीं है यहाँ पर, या इस बजट में हुई नहीं, या मुझसे शायद छूट गया। अगर हुई है तो बहुत कम हुई है। आप देखिए अभी आज भी थोड़ी सी भी कुछ चीज़ हो जाए तो रेफ़र हो जाता है अमृतसर, जालंधर या दिल्ली। हमारा जम्मू में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत वीक ग्राउंड पे खड़ा है। उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वो किस तरीके से हो सके उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। ये मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। बाकी सब बातें हो गई। और सर एक जैसे आपने बॉटलनेक की बात की, इन्होंने यहाँ पे न्यू टाउनशिप एंड हाउसिंग कॉलोनीज की बात की है। उसमें सबसे बड़ा बॉटलनेक तो इनका अभी आएगा जो खड़ का चल रहा है, गैर मुमकिन खड़ का इनका तब से चल रहा है। और जो बेचारे उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो लोग फंसे हुए हैं, या जिन्होंने हाउसिंग कॉलोनीज में अपना सिविलियंस ने पैसा लगाया हुआ है, वो ना उसको बेच सकते, ना खरीद सकते, ना कुछ कर सकते, उनका पैसा भी अटका हुआ है। तो सबसे पहले तो उनको वो बॉटलनेक खत्म करना पड़ेगा, इस जो इन्होंने सेक्टर ये किया है। अब ये 399 करोड़ रुपए एयरमार्क किए गए हैं ABPMJY सेहत स्कीम के तहत, जो हम आयुष्मान भारत भी कहते हैं, उसके तहत 399 करोड़ का एक प्रोविजन रखा गया है। दिलीप जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। DDCs और BDCs के लिए सरकार ने लगभग 10 करोड़ रुपए ईच एयरमार्क किए गए हैं डेवलपमेंट फंड 20 DDCs के लिए, और 25 लाख रुपए डेवलपमेंट फंड फॉर 285 BDCs के लिए। कितना प्रभाव इससे या फिर कितनी विकास रेस्पेक्टेड DDC या फिर BDCs इलाकों में आएगी? जी, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने पहली बार 70 साल के बाद JNK में 3 टायर सिस्टम बहाल किया जी। इससे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे बन गया। देखिए ग्राउंड रूट पे अभी भी, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं BDC हूं, मेरे अंडर 23 पंचायत हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने दिया 25 लाख। अब 25 लाख 23 पंचायतों में मैं कैसे दे सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करूँ? मैं ये बात कहूँगा आपके माध्यम से कि आज भी पंचायतों में जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आ रहा है बहुत कम आ रहा है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। अभी रोडें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का तो है ही नहीं है। जैसे अभी जी ने स्कूल्स के बारे में कहा, हेल्थ के बारे में कहा, बिल्कुल ही गांव का जो हेल्थ एजुकेशन बिल्कुल ही बहुत गिरा हुआ है। उसके बारे में देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में काम करना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज के लिए जो 100 करोड़ रुपये आया है, मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने यूथ को तभी मोटिवेट कर सकते हैं अगर हर तहसील में हम छोटा छोटा इंडस्ट्री सेटअप करें। उसके लिए सरकार को और सोचना चाहिए और पैसा देना चाहिए। खासकर एक जो बहुत बड़ी बात देखने को आई है, बजट में भले ही पैसा बढ़ रहा है लेकिन परसेंटेज ऑफ एलोकेशन जो हो रहा है वो कम हो रहा है। जैसे 21-22 में 3.78% था टोटल बजट का, 23-24 में 3.38 हो गया, अब 23-24 में 2.78 हो गया। जबकि सबको मालूम है कि हिंदुस्तान का 60% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, वो गांव में बसते हैं। उसके बावजूद भी ये बड़ी एक सोचने की बात है, हमें एलोकेशन बढ़ानी पड़ेगी अगर हमने ग्राउंड रूट पे डेवलपमेंट करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जैसे मैडम ने बड़ी डिटेल में बात कही
जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं और मार्जिन फार्मर्स हैं, उनके लिए कुछ बड़ा नहीं किया। उनके लिए सोचना बड़ा ज़रूरी है सरकार के लिए, क्योंकि हमारे खासकर J&K में बड़ा फार्मर्स है ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास बड़ी ज़मीनें, छोटी ज़मीनें हैं, और उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए, ताकि हम सब मिलके अगर सोचेंगे तो तभी जाके जो ग्राउंड रूट की डेवलपमेंट हो सकेगी। तब जाके, जब तक हमारा गांव का आदमी शहरों के साथ नहीं मिलेगा, जब तक उसकी डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं होगी, हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। श्वेता जी, चलते चलते महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो इस बजट में प्रावधान रखा गया है, लेडीज़ हार्ट का जिक्र किया गया है, वुमेन मार्केट प्लेस की जिक्र किया गया है और पिंक टैक्सी प्रपोज की गई है। क्या कहेंगी? सर, ये बहुत अच्छे प्रोविजंस रखे गए हैं विमेन सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए और विमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ावा देने के लिए। आज की डेट में अगर हम देखें तो अगर एजुकेशन का एरिया देखें या और भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ देखें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पहले के टाइम से अब जो नारी है वो आगे बढ़ रही है और वो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में भी आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रावधान और बढ़ाने चाहिए ताकि विमेन एम्पावरमेंट को और मजबूत किया जाए। साहिब साहब, अभी हाल ही में J&K रूरल लाइवलीहुड मिशन की तरफ से सरस मेला आयोजित किया गया था। बड़ा ही पूरे भारतवर्ष से वुमेन जो आर्टिजन यहाँ पर आए थे, डिस्प्ले किया गया था। क्या उसी से इंस्पायर होकर इस बजट को में ये लेडीज़ हार्ट का प्रपोजल, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इस तरह की हार्ट्स चलती रहती हैं, दिल्ली हार्ट है, पंजाब चले जाइए, अमृतसर चले जाइए, लेकिन खासकर टू सैल्यूट द स्पिरिट ऑफ वुमेनहुड, लेडीज़ हार्ट, क्या कहेंगी? नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लेडीज़ हार्ट का। रादर और भी वुमेन के लिए, जैसे श्वेता जी ने कहा कि ज़रूरत है चीज़ों की, इन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बनाई हैं सेपरेट। और मैं तो कहूँगा कि आज काफ़ी बॉटलनेक्स दूर हो रहे हैं। अभी इंडस्ट्री की मीटिंग में एक चीज़ सामने आई कि रात को नाइट शिफ्ट में वुमेन को काम करने के लिए यहाँ प्रावधान नहीं है लॉ में, उसमें भी चेंज किया जाए। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और बॉटलनेक्स दूर हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बाहर, जैसे आपने कहा कि दिल्ली और बाकी मेट्रोज को देख के उन्होंने किया, तो अच्छी बात है और ये उसको करें और करें। और हमारे यहाँ की J&K की विमेन बहुत एग्रेसिव हैं अब और काम करना चाहती हैं और दिस अ वेरी गुड स्टेप। बिल्कुल अंत में, और ओवरऑल इन टोटो जम्मू कश्मीर के विकास में यह बजट कितना सहायक होगा? देखिए विवेक जी, बजट बहुत अच्छा है, जैसे मैंने पहले कहा प्रोग्रेसिव है, अच्छा रहेगा, बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें, मुझे लगता है अगली बार से चर्चा इम्प्लीमेंटेशन पे करनी चाहिए, बिल्कुल सही, रादर एलोकेशंस पे। तो ये मेरा इसमें एक फाइनल कमेंट रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, जम्मू कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर सेक्टर को टच करने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। लेकिन क्या आने वाले समय में जो प्रपोज्ड चीज़ें हैं, लेटर एंड स्पिरिट जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो पाएगी? क्योंकि अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई तो जम्मू कश्मीर में कोई दो राय नहीं है कि एक विकास की नई कहानी लिखेगा, क्योंकि 10% ग्रोथ की बात इस बजट में पेश की गई है और जो चुनौतियां हैं जिसका जिक्र यहाँ पर किया, उसको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। तब जाकर न केवल युवा बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी सम्मान से अपनी आजीविका कमा पाएंगे और न केवल जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर वो बन सकेंगे और जम्मू कश्मीर विकास की एक नई कहानी लिख पाएगा। राहुल साया जी, डॉक्टर श्वेता जी, अभय जी और दिलीप जी, आप इस विषय पर चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।